हेडिंग डाल लो, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हेडिंग डाल लो, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय polarization of dielectric। ठीक दिख रहा है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक, हमने अभी कल पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक अपने वो सबस्टेंस होते हैं जो जिसमें करंट फ्लो नहीं होती। डायल्जिया बोला जाए, सीधे सीधे इंसुलेटर्स होते हैं। सारे के सारे इंसुलेटर्स अपने क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं। सारे के सारे इंसुलेटर्स अपने क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं। और सीधी सी बात, जो भी तुम्हारी नॉन मेटल्स हैं, उन वो सारी की सारी नॉन मेटल्स और उनके जो सबस्टेंस होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं। ये सारी चीजें डाइलेक्ट्रिक का काम करती हैं। तो बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। ये है तुम्हारा एक कैपेसिटर, ये एक तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। तुमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, एकदम फुल लेंथ पे, इसके क्या बोलते हैं, लगभग एकदम पूरा क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया यहां तक। ये जो कैपेसिटर था, इस साइड इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड क्या था, नेगेटिव चार्ज है। ये कैपेसिटर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव चार्ज। तो होता क्या है, जब भी ये मान लो क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में, जब कोई क्या आते हैं, इंसुलेटर्स आते हैं, उसमें जो पोलर होते हैं, तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली क्या आ जाता है, इन पे निगेटिव चार्ज आता है। तो मान लो ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, किसी पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली निगेटिव चार्ज। स्लैब मतलब एक टुकड़ा, स्लैब का मतलब एक क्या होता है, टुकड़ा। स्लैब, SLAB, स्लैब है। इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्या है, आ जाते हैं। हमने कहा ठीक, तो सर इससे दिक्कत क्या है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अभी बताते हैं। इस तरह हो गया ये, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, आउटर सरफेस के क्या हो गए हैं, पोलराइज्ड हो गए हैं। पूरे तो नहीं होंगे, जो आउटर सरफेस के क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स है, वो आपके क्या हो गए हैं, पोलराइज्ड हो गए। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आउटर सरफेस के मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो गए। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो पोलराइज्ड हुए, इस तरह यहाँ पे भी होंगे। तो मैं केवल प्लस माइनस लिख दूंगा, इधर पे प्लस, इधर माइनस, प्लस 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 माइनस। ठीक, इस तरीके से हो गए ये, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ड्राइंग बन रही है एक तरीके से, और कुछ नहीं है अभी।
हमने भर दिया, हमने कहा ठीक है। तो सर जब ये इस तरीके से हमने भर दिए तो इसमें दिक्कत क्या है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पहले से जो था, यदि डाइलेक्ट्रिक नहीं होता यहाँ पे कोई, तो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, मान ली ई नॉट। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? उसकी डायरेक्शन क्या होती, ऐसे होती, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, ई नॉट होती। हमने कहा सर ये तो पता है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती और सीधे इस तरीके से होती प्लस से माइनस की हो। ठीक, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बनने से हुआ कुछ नहीं, तो सबकी अपनी अपनी इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक छोटे छोटे इस तरीके से, इधर से ध्यान दो, ये इधर, ये जो है ये वाला माइनस प्लस इससे न्यूट्रलाइज, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस तरह ये तो केवल एक प्लस इधर का बच गया, एक 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 माइनस क्या कर देगा, इधर का केवल क्या हो गया है, रिमेन रह गया है। बाकी के जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे ये एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। बाकी जो मैंने ब्रैकेट टाइप को बना दिया, ये वाला माइनस प्लस, ये माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो अब एक तरीके से कैपेसिटर तुम्हारा इस तरह का हो गया। इस तरह था, यहाँ पे प्लस चार्ज था, इधर माइनस चार्ज था, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। तो इधर बस पे इस साइड माइनस माइनस बच गया, इधर इधर क्या बच गया, प्लस प्लस। इक्वल नहीं है, पार्शियल चार्ज इसका केवल क्या है बचा है, बाकी सारा का सारा चार्ज क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। बाकी सारा का सारा चार्ज क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है। बाकी सारा का सारा चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया है। ठीक, हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए सर न्यूट्रलाइज। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट रही होगी पहले वाले की। इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये जो है इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी जो कि कहाँ हुई, इस साइड की ओर होगी। ये इसको पी कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, ऐसे इतने दूर नहीं, डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो गई है। अब एक तरीके से कैपेसिटर की तरह काम नहीं करने लगा, दूर दूर होगा तो अंदर ही एक तरीके से क्या हो गया, कैपेसिटर की तरह ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, ऐसी हो गई, कोई दिक्कत। हमने कहा नहीं सर, ईपी इसलिए लिखा है, इस पी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ईपी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब यहाँ पे एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपनी क्या है, ई, मैं अंदर ही लिखे दे रहा हूं, जो कि अपनी ई इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट माइनस ईपी। जो इस टाइम पे एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ई नॉट माइनस ईपी। जो तुम्हारा ई होगा एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सीधी सीधी बात क्लियर है। तो हमने हेडिंग क्या डाली थी, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। साफ साफ क्या है, दिख गया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। चलो ये तो समझ में आ गया, इसके अलावा कुछ चीजें और है जानने के लिए, वो देखते हैं। वो ये है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट तब होता है जब ये क्या कहाँ रखी है इलेक्ट्रिक, जब ये एप्सिलॉन नॉट तब होता है जब ये स्पेस पे हो, स्पेस में हो। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने गलत कर दिया है भाई। इस पे पॉजिटिव है तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, थोड़ा सा मैं गलत फिगर गलत बना गया हूँ।
हाँ मैंने फिगर गलत बना दिया है, कोई नहीं, फिगर तो सही नहीं हो सकता, तो यही सही हो सकता है। प्लस माइनस इंटरचेंज किए दे रहा हूँ, फिगर गलत हो गया है मुझसे। इंडक्शन क्या होगा, माइनस का इंड्यूस प्लस होगा ना, मैंने फिगर गलत बना दिया है, सॉरी फॉर दैट, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिगर गलत बन गया है। ठीक, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा ना, वो गलत फिगर हो गया था, ये है सही फिगर, ये प्लस है तो इधर माइनस आएगा। कोई डाउट नहीं। तो ई इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तब था जब स्पेस पे रखा है, कोई पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा है, स्पेस पे। यदि कोई पॉइंट चार्ज स्पेस पे नहीं रखा तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। अब तो नॉट लिया है ना, स्पेस पर रखा है, तो इसको मैंने क्या ले लिया, ई नॉट ले लिया, क्या ले लिया, ई नॉट, यानी कि इनिशियल। यदि उस पॉइंट चार्ज को मैं कहीं डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस पे रख दूं तो ई इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन होगा, क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा। इस एप्सिलॉन की जगह में क्या लिख सकता हूं, अगली लाइन में ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकता हूं, के एप्सिलॉन नॉट। के क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या बोला जाए रिलेटिव पेरिमिटिविटी, क्या बोल सकते हैं इसको, या तो रिलेटिव पेरिमिटिविटी, यही बोल सकते हैं। ठीक, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब समझ में आ गया। हमने क्या किया, एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ई इक्वल टू क्या आया, ई नॉट अपॉन ई। तो देखोगे सब कुछ कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा चल लॉ लिख देते हैं, इसको के लिख देते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी क्या होगा, के क्यू अपॉन, के ना लिखो, रहने दो, क्या लिख दो, कंफ्यूज ना हो जाना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया, कट गया, ये कट गया, सब कट गया, बचा क्या, ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू कितना आया, के। ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू कितना आया, के। कोई डाउट, ये एक रिलेशन आता है, कोई कठिन नहीं है, सीधा सीधा है। वैसे हमें पता है ई इक्वल टू, सीधे सीधे हम बोलते, या ये बोल देते, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन। ई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ई पेरिमिटिविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ई इक्वल टू रेशियो क्या हो जाता है, ये आगे ई नॉट अपॉन क्या है अपना, ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू के। के क्या है, पेरिमिटिविटी, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है तुम्हारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू, एक वैल्यू और क्या होती है, के इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा ठीक है, यहां तक ये जो बताया है इसको नोट कर लो, इसको केवल क्या कर लो, अपने अंडरस्टैंडिंग से नोट कर लो, पूरी चीज नोट कर लो इतनी। ये रिलेशन आ गया, इसका यूज करने वाले हैं, इसका आगे यूज होगा, इसलिए इसको बताया है। ये हेडिंग डाल लो, ये सब फिगर बनाया है, जो समझ में आया उसको नोट कर लो, ये वाला फिगर सही कर लेना जो मुझसे गड़बड़ हो गई है, बस इतना कर लो, नोट कर डालो। नोट हो जाए तो मैसेज कर देना। सही है, अलग अलग मार्कर से लिखने में सही लग रहा है।
जब नोट हो जाए बता देना, इसमें कुछ कठिन नहीं है, केवल समझने के लिए जो चीज आगे आने वाली है वो है। इसको लैंग्वेज क्या लिखोगे, अपने मन से लिख लोगे, बुक से एक बार रीड कर लेना, लैंग्वेज कुछ नहीं है, वही लिखोगे जो मैंने बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पे चार्ज क्या होगा, व्हेन ए पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन they get polarized, they get partially charged, or the at or inside molecule or inside atom form a dipole, inside molecule और inside atom form a dipole। देख लो ये क्या बन रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या बन रहा है, डाइपोल बन रहा है। सीधी सी बात है, क्या बन रहा है, डाइपोल। और ये किस पे डिपेंडेबल है, इसको पी से बोलते हैं, इसको पोलराइजेशन तुम्हारा डायरेक्टली किस पे डिपेंडेबल है, लिखने को मैं लिख सकता हूँ, पोलराइजेशन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा डाइपोल क्या होंगे, उतने ही ज्यादा डाइपोल क्या होंगे, फॉर्म होंगे, उतने ही ज्यादा डाइपोल फॉर्म होंगे, यानी कि पोलराइजेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। नोट कर डालो उसको। फिर स्टूडेंट इंक्रीज हो तो मैं डीएसएलआर ले आऊंगा ना, रिकॉर्डिंग के लिए। फिर मैं इसको एक्चुअल स्टूडियो बना दूंगा, यहाँ पे छत में वो करवा दूंगा, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे यदि हुआ ठीक ठाक तो मैं कई फ्रेंड्स वगैरह मिलके और तो एक्चुअल स्टूडियो बना देंगे। एक्चुअल स्टूडियो जानते हो जिसमें लाइट कहाँ लगी होगी, रूफ टॉप पे नहीं लगती, पूरा फिर किया जाए है। प्रोजेक्टर नहीं, प्रोजेक्टर कौन सी बड़ी बात होती है, यहाँ पे रूफ टॉप पे क्या बोलते हैं लाइटिंग होगी, जैसे लाइट नीचे की ओर होती है ना, बोर्ड में एक भी साइन नहीं मारे, फिर एक्चुअल प्रोजेक्टर कोई बड़ी बात है। प्रोजेक्टर तो अभी लगा सकते हैं, 3000 रुपये का आता है। प्रोजेक्टर से कुछ नहीं होगा, केवल क्वेश्चन ही तो बोर्ड पे दिखाई देगा, और क्या होगा प्रोजेक्टर से। फ्रेंड्स वगैरह को ऐड करके पूरा इंक्रीज कर दूंगा सेटअप। आधे बच्चे फिजिक्स वालों को जानते हो कि नहीं जानते, हाँ फिजिक्स वाले टीचर, फिजिक्स वाला है जो, एक दिन में थोड़ा ना ग्रोथ होती है। फ्री में डाले हैं, इसके बाद धीरे-धीरे बैच ही नहीं आया। मैं भी धीरे धीरे, मैं सस्ता स्टार्ट किया, 9 10 वालों कितना सस्ता है, फिजिक्स वाले के बराबर सस्ता है। आगे बताऊं, चलो आगे देखो, इतना ये इरेज करना है, जितना रिलेशन आ गया है ये जिसका यूज करने वाला हूँ। अब मैं यदि यही चीज इसके लिए लिखूं, मैं इस डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद में यही चीज लिखता, इसके लिए मैं ये चीज लिखना चाहता, ये मतलब तो यहाँ पे E अपॉन ई की, E नॉट अपॉन, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या है, E नॉट माइनस EP इक्वल टू K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद रखना है, कैसे आता है तो मैं समझा दिया, सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड से देखा,
तो मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, के इक्वल टू कितना आया तुम्हारा, ई नॉट अपॉन ई, तो के इक्वल टू कितना आया, के इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। इसको भी नोट कर डालो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर डालो, फिर इसके बाद अगली हेडिंग डालो, पोलराइजेशन डेंसिटी। छोटी छोटी हेडिंग समझाया दे रहा हूं, कभी बाई चांस आ जाए तो लिख लेना। पोलराइजेशन डेंसिटी। ये लेसन तुम्हारा 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर 1-2 दिन सवाल लगवा दूंगा, लेसन खत्म है। पोलराइजेशन डेंसिटी। चलो समझो इसको। ये क्या था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक, वो बना हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, सारे के सारे चार्ज फिनिश हो गए थे, ये फाइनल वाले बचे थे, बाउंड्री बाउंड्री वाले बचे थे। स्लैब की थिकनेस मैंने क्या मानी थी, डी। स्लैब की थिकनेस मैंने मान ली क्या है, डी। स्लैब की क्या हो गई, थिकनेस क्या है, डी, ठीक। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, वैसे पोलराइजेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सीधी सी बात है, सिग्मा पी। क्या हो जाएगा, सिग्मा पी। सिग्मा वैसे डेंसिटी किसकी होती है, एरियल डेंसिटी होती है। सिग्मा होती क्या है, एरियल डेंसिटी होती है। तो मतलब हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब है कि व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब है कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुमने क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा, तो पोलराइजेशन के कारण उस पर क्या आया, चार्ज आया। पोलराइजेशन के कारण उस पर क्या आया, चार्ज आया। तो वही चार्ज उसका जो चार्ज आया है, तो वो चार्ज उसके जो पर एरिया यूनिट चार्ज है, उसको हमने क्या कह दिया है, पोलराइजेशन डेंसिटी। यानी कि क्या बोला, पर एरिया यूनिट चार्ज, यानी कि पर एरिया यूनिट चार्ज। हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो चार्ज जनरेट हुआ है, पर एरिया यूनिट चार्ज, क्या बोला गया हमने, पर एरिया यूनिट चार्ज। मतलब समझ रहे हो, पर एरिया यूनिट चार्ज, मान लिया क्यू चार्ज जनरेट हुआ, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। सिग्मा पी के इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन ए, पर एरिया यूनिट चार्ज। मतलब कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज उसका क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, वही उसकी क्या हो जाती है, पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या हो जाती है, पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक। जितने पर एरिया यूनिट में उसमें कितना क्या हुआ, जो भी उसका चार्ज क्या है जनरेट हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। अब हमने इसको पर एरिया यूनिट, एक्चुअली सपोज करो हमने एक स्लैब लिया था जिसका एरिया क्या था, ए। स्लैब लिया था जिसका एरिया क्या था, ए। स्लैब का एरिया कितना था, ए, और उसकी थिकनेस कितनी ली थी हमने, डी। स्लैब का एरिया था ए और स्लैब की थिकनेस कितनी थी, डी, ठीक। या इसको अदर टर्म में समझे, सीधे सीधे ये तो ये हो गया, मतलब पर एरिया यूनिट पे जो उसका चार्ज होगा उसको क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, सिग्मा पी, यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक। या इसको अदर टर्म में बोलें, या इसको अदर टर्म में बोलें, इसका दूसरा नाम होता है, एक्चुअली जो पोलराइजेशन है, P इक्वल टू P प्रोपोर्शनल टू क्या था, P प्रोपोर्शनल टू क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या था, प्रोपोर्शनल था। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या था, इसकी एक दूसरी डिफिनीशन होती है, ये पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट होता है। पी क्या है, मतलब ये तो पी पोलराइजेशन की बात हो रही है। हम पी इक्वल टू जानते हैं, पी वेक्टर बराबर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस से प्लस की ओर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होती है ना, माइनस से प्लस होती है। तो यहाँ पे डाइपोल की, हाँ तो सही है ना। तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो माइनस से क्या है, प्लस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल की डायरेक्शन यही होगी ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बात नहीं, हमने कैसा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सीधे सीधे लिखा तो है पी प्रोपोर्शनल टू ई, साफ साफ लिखा है ना ई। ये ई कौन सी है, रिजल्टेंट ई है। ये कौन सी है, रिजल्टेंट ई है। और रिजल्टेंट ई क्या, ई नॉट माइनस ईपी है। क्या कभी ईपी ई नॉट से ग्रेटर हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। क्या सीधी सी बात है, ई नॉट होगा जो तुम्हारा, ई नॉट ऑलवेज विल बी ग्रेटर और इक्वल टू ईपी। एक सिचुएशन आएगी जब हम यहाँ पे क्या भर देंगे, कंडक्टर भर देंगे, जो कि आगे पढ़ाने वाला हूं। तो उस सिचुएशन में ई नॉट और ईपी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यदि पूरे एरिया में स्लैब की बजाय मैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बजाय अंदर क्या भर दूंगा, कंडक्टर भर दूंगा, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब अभी मैंने क्या देखा, हाँ, तो ई नॉट हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इसकी डाइपोल की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी दूसरी डिफिनीशन हो जाती है डाइपोल पर वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। इस, हाँ तो वो चार्ज पर एरिया यूनिट। पहली डिफिनेशन क्या है पोलराइजेशन डेंसिटी की, पोलराइजेशन डेंसिटी की पहली डिफिनेशन क्या है, चार्ज, कौन सा चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। जो चार्ज क्या है, इंड्यूस्ड हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज पर एरिया यूनिट। पहली डिफिनेशन है इसकी। दूसरी डिफिनेशन क्या बोल सकते हो, क्या बोला मैंने, पोलराइजेशन, सॉरी, डाइपोल मोमेंट। अब जो ये है स्लैब है, स्लैब कैसा है, 2D है कि 3D। स्लैब का मतलब, स्लैब जानते हो 3D फिगर होगा। ये स्लैब है मान लो, इस तरीके से पूरा स्लैब क्या है, ये मान लो स्लैब है अपना, ये क्या है, स्लैब है। ये इसका एरिया हो गया, और ये इसकी क्या है, थिकनेस ले ली थी, डी ले ली थी। तो इसका वॉल्यूम होगा, क्या होगा, वॉल्यूम। इसके अंदर क्या होंगे, ढेर सारे डाइपोल होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, वो वाला फिगर मिट गया जिसके अंदर बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे डाइपोल पेयर बने थे। सबका अपना क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। सबका अपना क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो दूसरी डिफिनीशन किसकी क्या बोली मैंने, पोलराइजेशन डेंसिटी की। पोलराइजेशन डेंसिटी की मैंने दूसरी डिफिनीशन बोल ली, पोलराइजेशन डेंसिटी की मैंने दूसरी डिफिनीशन क्या बोली, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बोला, डाइपोल मोमेंट पर वॉल्यूम यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब समझ में आया, डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, क्यू इंटू टू ए। तो उनके बीच की हम डिस्टेंस होती है ना, टू ए क्या मानते थे, बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे टू ए की जगह डिस्टेंस कितनी है, डी है। दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी बच रही है, डी। तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा इसका स्लैब का, ए इंटू डी। कितना होगा, ए इंटू डी। डी से डी कट गया, और क्यू अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी किसके बराबर हो गई, सिग्मा पी। और वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। चाहे तो उसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया, चाहे तो हम इससे किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। पोलराइजेशन क्यू अपॉन ए आया था ना, यहां से भी कितना आ गया, क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा पी लिख सकते हैं। अबे गधा है क्या, अरे डी उनके बीच की डिस्टेंस है यार, स्लैब है,
ये एरिया ले लिया सरफेस का, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट नहीं होता, हाइट की थिकनेस का काम कर रही है, ये है डी। कोई डाउट? तो यहाँ पे बात चल रही है, मतलब क्या समझ में आया हमें? पोलराइजेशन डेंसिटी को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी या फिर सिग्मा पी। यानी कि एक डेफिनेशन है इंड्यूस चार्ज पर एरिया यूनिट, ये भी ले लो तो भी क्या आएगा, क्यू अपॉन ए, या फिर मैं ये ले लूं मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो भी क्या आएगा, ये आएगा। आया कि नहीं आया? तो भी आंसर कितना आया, क्यू अपॉन ए आया। क्यू अपॉन ए को हमने क्या लिख लिया है, क्यू अपॉन ए को हमने क्या लिख लिया है, सिग्मा पी। यानी कि पी बराबर क्या दिखा दिया, सिग्मा पी दिखा दिया। कोई डाउट? ये तुम्हारा क्या हो गया, लिखो इसमें हेडिंग पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में लिखो। पोलराइजेशन डेंसिटी की डिफिनीशन लिख लो, ये छोटे छोटे डिफिनीशन है। लिखो, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, induced dipole moment developed per unit volume, induced dipole moment developed per unit volume per unit volume of a dielectric when it is placed in an electric field, in an external electric field, when it is placed in an external electric field, when it is placed in an external electric field, when it is placed in an external electric field, is called polarization density. It's called polarization density. तो P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन वॉल्यूम ऑफ, लिखा नहीं है इसमें, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फिर क्या हो जाएगा, Q इंटू डी डाइपोल मोमेंट, A इंटू डी क्या हो गया उसका, लिखो, ये लिख लो। फिर ये P डाइपोल मोमेंट होता है, Q इंटू 2L, P बराबर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, वो लेकिन स्मॉल p होता है, वो क्या होता है, स्मॉल p। ठीक, वो क्या होता है, हाँ वो क्या होता है, p स्मॉल p होता है, जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ये क्या है, कैपिटल p है। ये क्या बता रहा है, डाइपोल की डेंसिटी के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, डाइपोल की डेंसिटी के बारे में बता रहा है। इसको कैपिटल p लिखा, p प्रोपोर्शनल टू e भी लिख सकते हो समझने के लिए, इसको कोई जरूरी नहीं लिखा। क्यू डी अपॉन ए इंटू डी, ये लिख गया, ये फिर डी से डी कट जाएगा, p इक्वल टू क्या आया, q अपॉन ए, p इक्वल टू क्या आया, q अपॉन ए। और नेक्स्ट लाइन में q अपॉन ए को क्या लिख दोगे, सिग्मा p। फिर इसके बाद लिखोगे हेंस इट इज सेड दैट इंड्यूस्ड चार्ज पर एरिया यूनिट इज आल्सो नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। ये लिखा आ जाएगा, Q अपॉन है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दिया, सिग्मा पी। इट मींस इट इज सेड दैट इंड्यूस्ड चार्ज पर एरिया यूनिट इज आल्सो नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। लिख डालो, ये हो गया पोलराइजेशन डेंसिटी। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तो निकल के आया, ये तो निकल, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और चार्ज पर एरिया यूनिट दोनों क्या आया है, इक्वल है।
इस बैच चल रहा है उनका 9 के, तो यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया मैंने पूरी क्लासेस का रिकॉर्डिंग। देख रहे हैं वो फ्री वाले लोग देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-6 लोग देख रहे हैं जो भी, आई डोंट नो। नोट हो गया? चलो ठीक, इसके आगे देखते हैं हम। इसमें तुम सीधी सी बात समझ में आ गई, ये हमने किसके लिए पढ़ी है? पोलराइजेशन डेंसिटी। डेंसिटी वगैरह हम उसके लिए पढ़ते हैं जो क्या होती है, यूनिफॉर्मली होते हैं। जो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्म में पता है बीच में बहुत सारे डाइपोल थे, बीच में क्या थे? बहुत सारे डाइपोल। वो एक तरीके से न्यूट्रलाइज्ड हो गए हैं, वो एक तरीके से हैं, लेकिन ऑब्जर्विंग में हम समझ में आ रहा है वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक तरीके से न्यूट्रलाइज, एक तरीके से होते, क्या हो चुके हैं? न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। फिर इसके बाद अगली हेडिंग डालना है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मैं लिखे दे रहा हूं बोर्ड में, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बता रहा हूं। जिस तरीके से हमने पेरिमिटिविटी पढ़ा जिसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह ससेप्टिबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक नया सिंबल है जिसको तुमने आज तक अभी तक जिंदगी में देखा नहीं है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा सा एक्स टाइप में होता है, एक बड़ा एक दूसरा छोटा चिपका हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई, या कुछ लोग ची बोल देते हैं, चाई, चाई, CHI, चाई। इसको हम लोग क्या, किसको? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। छोटे छोटे डिफिनेशन है, एक एक मतलब वन मार्क्स वाली है, इनकेस पूछ लिया, कोई जरूरी नहीं है। इसकी डायमेंशन पूछ ले या फिर कुछ ऐसे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये इसका सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं चाई। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चाई। जब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया क्या नहीं है? ज्यादा नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या नहीं है? एरिया ज्यादा नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा? पोलराइजेशन किस पे डिपेंडेबल है? पोलराइजेशन किससे प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा नहीं होती, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो तुम्हें पता है आसपास की एयर वगैरह को क्या कर देती है? ज्यादा पोलराइजेशन हो जाता है, दिक्कत हो जाती है ना। मतलब एक ठीक ठाक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं है जैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज नहीं है। तो होता क्या है, मैं उतनी देर से बता रहा हूँ, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। पोलराइजेशन E के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, पोलराइजेशन E के प्रोपोर्शनल होता है, कर दीजिए। हमने कहा ठीक है। हमने कहा पोलराइजेशन E के तो प्रोपोर्शनल होता ही है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है। प्रोपोर्शनलिटी P प्रोपोर्शनल टू क्या है? E। तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनल हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक, हमने कहा कोई बात नहीं। तो P इक्वल टू क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट काई E, चाई E। P इक्वल टू क्या हो जाता है? P इक्वल टू हो जाता है, P कैसा होता है? पोलराइजेशन डायरेक्शनल होता है। पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E, ये वाली E है ना, याद रखना। ये E नॉट नहीं, कौन सी है? फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना। तो P इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट चाई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो ये जो चाई होता है, इसका कांस्टेंट मेन क्या होता है? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। चाई एक प्रकार का क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। चाई एक प्रकार का क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ये क्या होता है? पेरिमिटिविटी ऑफ स्पेस होता है। ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? पेरिमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो इसमें लिख लो, पता चल गया चाई क्या होता है, लिखो इसमें। नहीं,
पी बेटा पोलराइजेशन है, उतनी देर से पी के बारे में बता रहा हूं। ये क्या है, ये पी क्या लिया था, डाइपोल मूवमेंट लिया था, पोलराइजेशन ही तो लिया था। पी क्या है, पोलराइजेशन ही तो है। पी क्या था तुम्हारा, पोलराइजेशन है। उतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, पी पोलराइजेशन, पी पोलराइजेशन। अब यूज कर लिए तो इसमें लिखो हेडिंग, लिखो व्हेन, हेडिंग डाल इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसमें लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज नॉट टू लार्ज, इज नॉट लार्ज, when electric field is not large, then polarization pH वो जो पोलराइजेशन है वो डाइपोल नहीं है। पी को तुम समझ सकते हो, ये डाइपोल मूवमेंट है। पी क्या है, पोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट से है। डाइपोल मूवमेंट, ये जो पी और डाइपोल मूवमेंट कितने का, ये जो डाइपोल मूवमेंट है पूरे के पूरे का एक साथ डाइपोल मूवमेंट लिया है, मतलब जो पूरे स्लैब है उसको टुगेदर डाइपोल मूवमेंट को हम पोलराइजेशन कह सकते हैं। जो पूरा का पूरा डाइपोल मूवमेंट है उसकी बात हो रही है, ये वो है पी यहाँ पे। ठीक, मैंने क्या बोला था, too large, when electric field is not too large, then the polarization P is proportional to the resultant electric field। क्या लिखोगे, फिगर सबके लिए बेटा यही बनाना है, मैं बार बार फिगर नहीं बनाना, फिगर बना लेने वाला। ठीक, फिगर इसीलिए बना हुआ है क्योंकि बार बार अंडरस्टैंडिंग इसी फिगर से, यही इसलिए नहीं मिटा रहा है, इरेज नहीं किया है। तो क्या लिखोगे, P is proportional to the resultant electric field, P is proportional to the resultant electric field। resultant electric field in existing of dielectric, in existing of dielectric। इतनी इंग्लिश समझ में आ रही होगी, डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस की बात की है ये। in existing of dielectric, क्या लिख दो, in existing in dielectric। इतना नहीं हो पाएगा लग रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ये लिख लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे वेयर चाई, इसको सी एच आई लिख लोगे, वेयर चाई इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर चाई इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर चाई इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये बेकार होते हैं ये, पहले दिन बहुत तेज रोशनी दे रहा था ये। अरे दूसरे भी जलाए हूँ बेटा, दूसरे भी जलाए हूँ, देख तो लो, दो है जल रहे हैं। पहले दिन अकेले छप्पर फाड़े थे, मैंने कहा कुछ ज्यादा ही है। अब तो नहीं लग रहा, अब दोनों जल रहे हैं ना, दो जगह साइन आ रही है, दिख रहा हो तुम्हें तो, एक इधर आ रही है एक इधर। इसको तो मैंने खत्म कर दिया है पूरा, उसको भी यूज नहीं करता मैं। कोई दिक्कत नहीं है इतनी। मैं क्या बोल रहा था, लिख लिया, वेयर चाई इज ए क्या बोलते हैं, वेयर चाई इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, व्हिच इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक बस, susceptibility of electric, susceptibility of electric। देखो इस चाई का मतलब क्या होता है, चाई का मतलब क्या होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है सारे के सारे लीनियर हैं। इधर सोचो ना, एक छोटा सा दिमाग कह दो, सर आपने बता दिया सीधे सीधे होंगे। एक बात बताओ, ये मैं प्लेट हूं, एक दूसरी प्लेट है, ये क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक बहुत बड़ा सा रखा हुआ है बीच में। तुमने कहा सर ये वाला पॉजिटिव चार्ज हुआ, हमने कहा ठीक सर। फिर आप कह रहे हैं यू रखा है, मान लीजिए सर अपने बगल वाला पॉजिटिव चार्ज हुआ, फिर ये निगेटिव, अगर पेयर बना, ये बना, ये बना, सर ये बना, तो सर आप कहोगे सर ये स्ट्रेट मतलब यू आने की बजाय लेफ्ट टू राइट भी तो हो सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी हो सकते हैं। ये जो डाइपोल बने स्ट्रेट ही क्यों बन रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम कैसे ही बन सकते हैं। इसका मतलब यदि वहां पे चाई है, सी एच आई
ये जो चाई है इसका मतलब है कि जो डाइपोल्स बन रहे हैं वो लीनियर बनेंगे। यदि वहां पे चाई है इसको क्या, हाँ मतलब लीनियर बनेंगे। कैसे बनेंगे? लीनियर बनेंगे। तो लिखो आगे, लिखो नेक्स्ट लाइन से, डाइलेक्ट्रिक विद कांस्टेंट चाई आर कॉल्ड, डाइलेक्ट्रिक विद कांस्टेंट चाई आर कॉल्ड लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, आर कॉल्ड लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स। called linear dielectric ये हो गया। यहां से चाई बराबर क्या निकल के आया? चाई बराबर P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, यही लिख के आया। लिख लो ये लाइन। फिर इसके बाद लिखो हैंस, या फिर लिखो दस द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू, यही चीज लिख दो, द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, thus the ratio of polarization, thus the ratio of polarization to the, thus the ratio of polarization to the epsilon naught times of electric field is known, लिख लो यही चीज पे चाई ही लिखा है ये। तो सर जब कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब आएगा। हाँ तो मैंने कहा एट चाई इज इक्वल टू, यही लिखा ना, चाई नीचे नहीं आ जाएगा जो चाई की मल्टीप्लाई में लिखे हैं, नीचे नहीं भेज सकता। तो चाई इक्वल टू क्या होगा? चाई इक्वल टू रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द मल्टीपल ऑफ, हाँ मल्टीपल ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी। चार्ज इक्वल टू क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स electric field, it's called electric susceptibility of the dielectric, it's called electric susceptibility of dielectric। इसके बाद वाले पॉइंट में जो बताने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कभी भी तुमसे, छोटा सा क्वेश्चन है, तुमसे लिख के आएगा रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इतना शुद्ध शुद्ध कभी लिख के नहीं देगा वो, पता है क्या लिख के देगा? रिलेशन बिटवीन के एंड चाई। हाँ तो के मतलब क्या है? रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये लैंग्वेज हुई, और डायरेक्ट शॉर्ट में क्या डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं। देखो लैंग्वेज हेडिंग ए डाल लेना, इसी के आगे तुम्हारा चाई इक्वल टू क्या आया है? P अपॉन E एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखोगे? E की जगह क्या लिख सकता हूं? E नॉट माइनस EP लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? चाय को क्या लिख सकता हूं? E नॉट अपॉन EP लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं ना? या फिर इस चीज को रुक जाओ अभी थोड़ा सा, यहाँ पे ये ना देख के तुम रुक जाओ, इसको इसी तरह लिखा रहने दो। यहाँ पे क्या लिखा है? ई लिखा है, ठीक है हटाओ। ई को अलग से उठा लो। ई को तुमने क्या किया? अलग से उठाया। ई इक्वल टू तुम्हारा क्या है? ये है। इसको ब्रेक कर दूंगा तो ई नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं? ई नॉट लिखा रहने दिया। ई नॉट को मैंने क्या लिखा रहने दिया? ई नॉट लिखा रहने दिया। ई नॉट को मैंने क्या लिखा रहने दिया? ई नॉट। ईपी को क्या लिख सकता हूं मैं? ईपी याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ससेप्टिबिलिटी का मतलब ससेप्टिबिलिटी और कुछ नहीं भाई, ये बता तो दिया। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या बताऊं मैं तुम्हें? एक क्या है? ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या है? कांस्टेंट है और कुछ नहीं है। हो गया, जल्दी से फिनिश करना है। हाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ईपी को
सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अरे यार, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है कि नहीं होती है? ये क्या बन गया एक तरीके से, केवल इसको देखो, कैपेसिटर की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैपेसिटर की तरह है कि नहीं है? क्या होगा इक्वल टू ईपी की जगह सिग्मा पी हो जाएगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? सिग्मा पी लिख दूंगा। तो ई इक्वल टू कितना आया? ई नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा पी को मैं क्या लिख सकता हूं? पी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कोई डाउट? अब पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? चाई इंटू ई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इधर देखो, इसको मैं इरेज के दे रहा हूं यहां पे। पी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? पी इक्वल टू लिख सकता हूं मैं चाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। यही चीज मैंने यहां रख दी, तो ई इक्वल टू क्या हो गया? एप्सिलॉन ई नॉट, ये क्या था? ई नॉट क्या लिखूंगा पी की जगह? चाई चाई एप्सिलॉन नॉट ई। यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यही लिखा। अपॉन में क्या था? एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, कटा कि नहीं कटा? तो इसको मैंने उस साइड भेज दिया, कितना बचा? चाई इंटू ई बचा। तो इधर क्या आया? ई प्लस चाई इंटू ई इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट आया कि नहीं आया? ठीक। अब मैंने ई का डिवाइड कर दिया पूरे में, किससे डिवाइड कर दिया? ई से डिवाइड कर दिया। अरे भगवान, धरती पे बोझ आदमी। भाई ये कैपेसिटर की तरह नहीं हो रहा है, ये प्लेट है, एक प्लेट ये बन गई, एक प्लेट ये बन गई। पहला प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होती? सिग्मा अपॉन क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या होगा? इसमें यहाँ पे सिग्मा क्या होती है? उसकी डेंसिटी होती है प्लेट्स उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या होगी? सिग्मा पी होगा। इसके लिए क्या होगा? पोलराइजेशन चार्ज है ना, तो सिग्मा की जगह क्या होगा? सिग्मा पी होगा। वही ईपी की जगह मैंने क्या रखा? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा। ईपी की जगह क्या रखा? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू क्या है? ई प्लस चाई इंटू ई इक्वल टू ई नॉट। अब ये यहाँ पे क्या किया मैंने? ई से भाग दे दिया, ई से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस चाई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। और ये देखो, ई नॉट अपॉन ई को क्या लिख सकता हूं? के। तो 1 प्लस चार इक्वल टू क्या आ गया? के। डेरिवेशन कंप्लीट। 1 प्लस चार इक्वल टू कितना आ गया? के। क्या आ गया तुम्हारा आंसर? आ गया 1 प्लस चार इक्वल टू क्या आ गया? के। रिलेशन होता है के और चाय में रिलेशन होता है। पूछना माइक से बोलो, सुन रहा हूं। हाँ बोलो। हाँ हाँ, चाय और एप्सिलॉन नॉट दोनों आए थे ना। चाय और एप्सिलॉन नॉट क्या करता है? एप्सिलॉन नॉट उसके साथ में आता है, रिलेशन आता है ना कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? उसके साथ में आता है, चाय के साथ में आता है। एप्सिलॉन नॉट चाय को डायमेंशन लेस करने के लिए उसके साथ रखा जाता है। चाय की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो चाय की डायमेंशन आती है, तो चाय की हाँ बताना पड़ता है ना कि आप कौन सा है, मतलब वहां पे कौन सा मीडियम है। मतलब एप्सिलॉन नॉट ये बताता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है फिक्स वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। यहाँ पे भी तुम के की जगह क्या रख सकते हो लास्ट लाइन पे? एप्सिलॉन अपॉन क्या रख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट है? अभी अभी स्क्रीनशॉट ले लो फिर। एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, मैंने नहीं खोज की है इसकी। हाँ उसमें ये डायमेंशन की वजह, एप्सिलॉन नॉट को उसकी डायमेंशन लेस करने के लिए रखा जाता है। और वैसे इसकी दूसरी चीज, सबसे मेन चीज, ये कांस्टेंट है, इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट के चाय की डायमेंशन
हाँ हाँ, क्योंकि उसके साथ ई भी तो है, ई को दोनों एक दूसरे को डायमेंशनलेस बना देंगे। आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट?